Hello बच्चों, let's read the question. Question states that if an area measured on the surface of solid body is A naught at some initial temperature, then changes by delta A when temperature changes by delta T, then show that delta A equal to alpha A naught delta T, where alpha is coefficient of linear expansion. So students, हमको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. की कंसेप्ट इज थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन. और हमको पता है थर्मल एक्सपेंशन में होता क्या है. अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हर एक लीनियर डायमेंशन आपकी बढ़ती है. अब इस केस में एरिया दे रखा है. शुरुआत में एरिया क्या है आपका ए नॉट है. एरिया कुछ ऐसा होगा, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है और आपकी ब्रेड्थ बी है, तो ए नॉट क्या होगा एल इंटू बी होगा. ये होगा शुरुआत में. अब जब इसकी टेम्परेचर को हम राइज करेंगे, डेल्टा टी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा लेंथ भी बढ़ेगी और ब्रेड्थ भी बढ़ेगी क्योंकि सारी लीनियर डायमेंशन बढ़ती है. और लेंथ बढ़कर मान लेते हैं कितनी हो जा रही है एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, और ब्रेड्थ बढ़कर हो जा रही है बी वन प्लस एल्फा डेल्टा टी. तो नया जो एरिया होगा ए लिखो, वो क्या होगा आपका एल इंटू बी. एल क्या है आपका एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी इंटू बी वन प्लस एल्फा डेल्टा टी. अगर इसको बच्चों प्रोडक्ट लोगे तो कितना आ जाएगा एल इंटू बी वन प्लस टू एल्फा डेल्टा टी प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर. अब एल्फा जो होता है बहुत छोटा होता है, तो एल्फा स्क्वायर बहुत ही छोटा होगा, मतलब इस टर्म को मैं लगभग जीरो मान सकता हूँ. तो आपका जो फाइनल एरिया होगा ए, ए क्या लिखोगे आप, एल बी क्या है आपका इनिशियल एरिया है ए नॉट, वन प्लस टू एल्फा डेल्टा टी, ये हो जाएगा. अब आपको डेल्टा ए निकालना. डेल्टा ए क्या है आपका इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसको लिख दो आप ए इक्वल टू ए नॉट प्लस टू एल्फा ए नॉट डेल्टा टी. तो ए माइनस ए नॉट क्या हो गया आपका टू एल्फा ए नॉट डेल्टा टी. ए माइनस ए नॉट क्या है आपका डेल्टा ए इक्वल टू टू एल्फा ए नॉट डेल्टा टी. तो ये आपका आंसर आ गया. So I hope you understood it well. Best of luck.